रुक्मणी मंगल भाग नंबर 1। ये वार्ता उस समय की सतयुग त्रेता के बाद में जो द्वापर आ गया। सतयुग में पाप शून्य, धर्म विश्वा, त्रेता में पाप 5 विश्वा, धर्म 15 विश्वा। द्वापर में पाप 10 विश्वा और धर्म भी 10 विश्वा, यानी पाप धर्म दोनों लगभग बराबर है। यानी दुष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। दुष्टों के पाप के भार से माता पृथ्वी गौ माता का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा जी गौ को लेकर के भगवान शंकर के पास जाते हैं। शंकर भगवान सभी देवताओं को साथ लेकर के क्षीर सागर विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान आने का कारण पूछते हैं तो पृथ्वी माता ने बताया कि हे भगवान, दुष्टों का भार बढ़ गया, पृथ्वी पर संहार करो। विष्णु भगवान वचन देते हैं कि मैं मथुरा में कृष्ण के रूप में अपने सभी गणों के साथ, सभी शक्तियों के साथ और देवताओं के साथ जन्म लेता हूँ। भगवान भादों अष्टमी के दिन रात्रि के 12 बजे मथुरा के जेल में पैदा होते हैं। वासुदेव जी उनको गोकुल पहुँचाते हैं। वहाँ पर बाल लीलाएँ करते हैं। पूतना, आगासुर, वटासुर और अंत में मामा कंस को मथुरा में मार करके अगली लीला करने के लिए वो चले जाते हैं मथुरा। मथुरा समुद्र की साई की वो नगरी है जो बड़ी पवित्र और कल्याणकारी है और हमारे 4 धाम में उनका गिनती होता है। तो वहाँ श्री कृष्ण भगवान का विवाह रुक्मणी से होता है। तो दूसरे पार्ट में शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र और उनके पाप कर्म में भागी जो 99 राजा थे, उनका संहार इस रुक्मिणी मंगल के समय, रुक्मिणी विवाह के समय श्री कृष्ण भगवान करते हैं। तो कैसे हैं ये कथा आगे बढ़ती है। इसका वर्णन रुक्मिणी मंगल भाग नंबर 1 में किया गया है। इसके प्रथम भाग में कुछ प्रमुख देव देवताओं की वंदनाएँ हैं। इस कथा का बड़ा महत्व बताया गया है। इसकी रचना पद्म भगत पद्मैया जी ने की है। मारवाड़ी लोगों में ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है। 16वीं सदी से ही हमारे लोक गायकों द्वारा गाई गई है। इसमें लोक शिक्षण, लोक रंजन के लिए भरपूर वर्णन है। हमारी माइंड भाषा से परिचित करवाती है और हमारे जो सांस्कृतिक लोक संस्कार हैं उनसे भी ये भली बात परिचित करवाती है। तो श्री गणेश जी का नाम लेकर के कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। बोले श्री गणेश जी महाराज की जय हो। बोले इंद्र भगवान की जय हो। गौरी नंदन नीलिमा, गौरी नंदन नीलिमा, सुरपति सुरति सुजान, कृष्ण जी को ब्याव लो, रिद्धि सिद्धि परमान, अही जे रिद्धि सिद्धि परमान। दूसरी वंदना विद्यावाणी की देने वाली माँ सरस्वती की है। ब्रह्मसुता को वीणा, ब्रह्मसुता
माया मुझे। तीसरी वंदना माता ज्वाला जी की। जय माता ज्वाला मुखी, जय जगतपुरी, दे अपने वतन से तुमसे काज शरी, भवानी माई तुमसे काज शरी। सनातन धर्म में 33 कोटि देव देवताओं के वचन है, 33 देव देवताओं का वर्णन है, तो 33 कोटि कहे गए हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश की अलग अलग शाखाएं, अलग अलग शक्तियाँ हैं, जिसमें प्रमुख श्री शंकर भगवान हैं, कि 11 रुद्र बताए गए हैं। वो सुरत्य ब्रह्मा विष्णु महेश, तथा झूठ में दिखंग बहे, कंठ विराजे शेष भोले के, कंठ विराजे शेष। अगली वंदना परम पिता परमात्मा जगत पिता सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की, जिन्होंने 4 वेद और 14 भवन की रचना की। कैसे? ओ ब्रह्मा जी को सुमेरिए, जल थल कियो विचार, 4 वेद 14 भवन, सब मिल सृजनहार, देवा मेरे सब मिल सृजनहार। हमारे यहाँ 3 प्रमुख देवता माने गए हैं। ईश्वर के 3 भी ग्रह, 3 शक्तियाँ हैं जो भगवान का अलग अलग काम करती हैं। तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, तो सृष्टि का पालन कौन? विष्णु जी करते हैं। तो अगली वंदना विष्णु जी की। ओ परमेश्वर को मीनिवा, श्रीपति अलग अभे, 3 लोक उपजाया, भवन चतुर्दश देव, भवन चतुर्दश देव। ये वंदना जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ अगली, ये आशुतोष भगवान उनकी है। देवों के देव महादेव नंदीश्वर स्वामी भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। गौरीपति मुनिवा, गौरीपति कोविनिवा, नंदेश्वरी कंठ भुजंगाहार, भोले का कंठ भुजंगाहार। अब अपने माता पिता गुरुदेव को याद करते हुए सदगुरुदेव महाराज को ज्ञान के दाता है, जिनने मेरे सिर पर हाथ रखते ही तरह तरह के ज्ञान को भगा दिया और ज्ञान प्रदान करके मेरे भाग्य को प्रकट कर दिया। क्या बता दिया? परम पुरुष गुरुदेव जी, रहो कृपाल सहाय, जा दिन कर सके धरो, भाग्य प्रगट हो जो आए, भाग्य प्रगट हो मेरो आए, गुरु जी भाग्य प्रगट हो
जोहार। और विघ्न हरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश को याद करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। गौरी नंद गणेश मनाऊं सबको शीश नवाऊं मेरे रामा। श्रुति तीस आज्ञा बीजो रुक्मणी मंगल लाऊं मेरे रामा। कृष्ण रुक्मणी आज्ञा दीनी निकट हुजूर बुलायो मेरे रामा। नंद करे राधा और दूतो पदमैया सिंगायो मेरे रामा। कृष्ण रुक्मणी आज्ञा दीनी निकट हुजूर बुलायो। नंद कंवर राधा वर्धन को पद्मैया जस गायो। एक बार पद्म भगत को सपना आता है। पद्म भगत कौन? जो पद्मैया के नाम से प्रसिद्ध हैं, रुक्मणी मंगल के रचयिता कवि कहे गए हैं। उनको सपने में राधा कृष्ण सुन लिया, पास बुलाया और पीताम्बर उठा करके उनसे कहा, ये पद्म भगत आगे कलयुग आएगा, वेद शास्त्र पुराण इनके गुण ज्ञान को सामान्य आदमी को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस समय नैतिक श्रोता होंगे, इसके अच्छे वक्ता और जानकार विद्वान होंगे। वो एक लोक भाषा में आप ऐसी रचना करो जो सबको समझ में आए। तो पद्म भगत ने भाषा बताई कि सबसे मीठी भाषा मारवाड़ी है, यानी राजस्थानी भाषा, क्योंकि वहाँ के लोग हैं नरकुल की भाषी कहा गया उनको। लंबे और पतले होते हैं, मीठे बोलने वाले होते हैं। बोला ठीक, उस भाषा में रचना करो। और राधा जी कहती हैं, रुक्मणी मंगल जहाँ गाया जाएगा तो जहाँ मोरो काम पवित्र हो जाएगा। और ये रुक्मणी मंगल भागीरथी गंगा के समान पापों को काटने वाला होगा और भागवत के तरह ही पुण्यदायक, मोक्षदायक और ज्ञान प्रदान करने वाला होगा। और जो नारी इसको सुनेंगे वो अमरापुर या वैकुंठ के वासी होंगे। और क्या बता दिया, मारुदेश कन्या नरचुनीश्वरिया कड़वा कदे न बोलिया। मिठाई बोलनिया रोगी मारे मिठाई बोलनिया। यानी ये बताया कि हमारे देश में जो लोग हैं वो नर यानी इंसानों में कोटि के होते हैं और बड़े मीठे बोलते हैं। यानी ये बताने की कोशिश की गई है कि मारवाड़ी भाषा बड़ी मीठी होती है। और क्या बता दिया, याद कियो हरि पदम में लियो हुजूर बुलाए। आज्ञा दीनी पदम ने पीताम्बरी पहरा। भगति ने पीताम्बरी पहरा। यानी भगवान की कृपा करती है भगत पद्म भगत पे। और रुक्मणी जी क्या कहती हैं, वो रुक्मणी मंगल गावता वह पवित्र
हरि चरणाचित लाल, नारी अमरापुरी बसे नर बैकुंठ जाय, नर बैकुंठ जाय। इसमें बताया है नारी और नर की सत्ता में बड़ा अंतर है। नर नारी मंगल सुने हर चरणाचित लाल, नारी अमरापुर बसे। नारी को सीधा मोक्ष बताया, अमरापुर जाएगी। लेकिन नर कहाँ? नर वैकुंठ जाए, उसको खाली वैकुंठ स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति नहीं। लेकिन मुक्ति कब मिलेगी? जब उनकी भी भक्ति प्रबल हो और भक्तों के चरणों में ध्यान लग जाए। व्यावलो भागीरथी श्री भागवत पुराण, बोले रानी रुक्मिणी सुनिए वो भगति सुजान, पदम मेरे सुनिए भगति सुजान। ये पदम भगत, ये शिव जी का विवाह, ये श्री कृष्ण जी का विवाह गान है, यह रुक्मिणी मंगल है। ये भागीरथ गंगा के समान पाप काटने वाला और श्री भागवत पुराण के समान ही मोक्षदायक और ज्ञानदाता होगा। और क्या बता दिया? इसके अंदर सत्य का वर्णन करना, असत्य मत लिखना, जो प्रमाणिक बात हो वो लिखना। तो क्या बता दिया? उड़ मची ना भाग्य कथिया जो परमान, या श्री या कीर्ति श्री कृष्ण की समझर करो बखान, भक्तों मेरे समझर करो बखान। पदम भगत, इसमें सत्य का वर्णन करना। तो भगत जी क्या कहते हैं? प्रभु, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छा लिखने की कोशिश करूँगा, लेकिन कभी रह जाए तो आप मुझे ऐसी सद्बुद्धि देना जिसको मैं सुधार सकूँ। यानी सीधी भाषा में निवेदन कर दिया कि प्रभु ये काम आप ही को करना है, मैं तो खाली निमित्त पात्र हूँ। मैं मारी बुद्धि शू करूँ लीजो श्याम सुधार, कदम बड़े पन मैं सदा, कदम बड़े पन मैं सदा, प्रभु भक्तन के आधार, कन्हैया मेरे भक्तन के आधार। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। उन्नपुर में राजा भीष्म यानी भीमराज करते थे। उनकी रानी का नाम प्रभावती था। उनके 5 लड़के और 1 लड़की थी। उनका नाम एक ही राशि भी। उनके नाम इस प्रकार से थे: रुकमैया, रुकमगढ़, रुकमकेश, रुकमकमार, रुकमाल। छठी बाई रुक्मणी का वहाँ जन्म होता है। अब रुक्मणी है वो साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। रुक्मणी का जन्म होता है, उस नगर में बड़ी खुशी होती है और राजा गुप्त हत्यादान करता है। क्यों? 5 लड़कों पर 1 लड़की, तो बड़ी खुशी। यदि 5 लड़के और 1 लड़का तो भी बड़ी खुशी। इस तरह का हमारे समाज में
एक प्रचलन सा है, वो कैसे रुक्मिणी का जन्म होता है और किस तरह राजा भीष्म राज्य करते हैं, उनके राज्य का बड़ा सुंदर वर्णन नवभगत ने किया। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। विदर्भदेश सुहावनो, विदर्भदेश सुहावनो, राजा भीम नरे, गढ़ 84 गंजना, केश पचायन दे, केश पचायन दे। शेष बचायन देश भणी जे, आज पुत्री राजा मेरे रामा, जिनका छठी रुक्मिणी जन्मी, लक्ष्मी आपकी रजे मेरे रामा। यानी विदर्भ देश में राजा भीष्म राज करते हैं। उनके 8 पुत्र, एक लड़की है। सहस पचायन 95,000 गाँव वाले राजा थे वो। गली गली में नारियल केला बाग रहो चौछाई मेरे रामा, कुन्ननपुरी की ओ बासुंदर जननी रुक्मिणी बाई मेरे रामा। अगमग रहे अधिक चतुराई, पुरखा बाल गोपाला मेरे रामा, लक्ष्मी मंदिर बसे सभी के, ब्राह्मण कियो निहाला मेरे रामा। जग जग सुंदर चतुराई, थोड़ा गिने ना देखा मेरे रामा, कुंदनपुरी किनगारियों के माँ, मेरे रामा। इधर उधर सुंदर चतुराई, घोड़ा नृत्य लेखा, कुंदन श्रृंगारोपमा गावे पद विशेखा। यानी रुक्मिणी के जन्म लेते ही उस नगर की विशेष शोभा बढ़ गई। हाथी घोड़ों में कोई गिनती नहीं है। नगर में रत्न के बाग लगे हैं और रुक्मिणी कैसे जन्म लेती है और कैसे बढ़ती है। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। रुक्मिणी के जन्मते ही राजा बढ़ई को बुलाता है। ये बढ़ई, आप जंगल में जाओ, अच्छी लकड़ी, लकड़ी ऐसी वैसी नहीं, चंदन की लकड़ी होनी चाहिए, उसे पालना बनाओ, उसमें तरह तरह के श्रृंगार करो, मोर पपैया, तरह तरह के खिलौने उस पर लगे और उसको पीपल के डाल पे लगा दो। हम रुक्मिणी को वहाँ चढ़ाया करेंगे। और क्या बता दिया, पूरे खती पालनियों घड़ लाई, मारे जन्म मन बाई, खती रे पालनियों घड़ लाई, मारे जन्म रुक्मिणी बाई, मारे जन्मी रुक्मिणी बाई, उसी रे मोत समाई रो खती पालनी
जान हो, समझदार हो, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। जितना हो सके अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा, आप मेरे ज़्यादा जानते हो, फिर भी मैं कुछ बताता हूँ क्या कहता है। ओ खाती तुम हो चतुर सुजाना, तेरा कहा तक करूँ मैं बखाना। ओ खाती बेग कोई बेग हो जाई, तेरे चंदन रूप कटाई। खाती हो पालनियों घड़ लाई, मर जन्मी रुकमन लाई। ओ खाती पालनियों घड़ लाई, मर जन्मी रुकमन लाई। एक हाथी पालना को बड़ा खुश होकर बनाना है, और उसने क्या क्या लगाना बताया। हाथी की छत पलना बनाई, लगा उंगरिया वहीं माही। वो हाथी की छत पलना बनाई, लगा घुंघराए मोती माही। उत करे सोने सारी डांडी, मैं मोर पपैया मांगी। खाती पालनियों घड़ लाई, मर जन्मी रुकमन लाई। ओ ओ जी ओरे मारे जन्मी रुकमन भाई, खाती तू पालनियों घड़ लाई। और क्या बता दिया। मैं तोरे पड़ डाल लगाई सा, भाई रुकमन ने बुलराई सा। ओ पीपल डाल लगाई सा, भाई रुकमन ने झुलाई सा। अशेर पद्मयो जस गावे, उचरी बंधाई पावे। उरे खाती पालनियों घड़ लाई, मर जन्मी रुकमन बाई। ओ मर जन्मी रुकमन बाई, रीत बधाई पाई ने। मर जन्मी रुकमन बाई, खाती तो पालनियों घड़ लाई। भाई रुक्मणी के लिए पालना की आज्ञा दे करके वो राजा पंडितों को बुलाता है। पंडित कैसे रुक्मणी की जन्मपुत्री बनाते हैं और कैसे उनका भविष्य बताते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब पंडित जी आते हैं, राजा उनको प्रणाम करता है, चरण धो चरणामृत लेता है और चंदन की चौकी पर बैठा देता है। पंडितों ने मुहूर्त देख करके जन्मपति बना करके लगन आदि देख करके स्वाति नक्षत्र के अनुसार उस बाई का नाम रुक्मणी रख दिया। कहा कि हे राजन, इसे आप साक्षात लक्ष्मी का रूप ही जानी। ये राजा कितने बड़ी भाग्यशाली माता पिता का नाम बढ़ाने वाली और कुल को तारने वाली है, लेकिन ये गड़बड़ है। राजा बोले, हे पंडितो क्या गड़बड़ है? बोले, इसके विवाह के समय 2 जान यानी 2 बारात आएंगी और कुछ ग्रह नक्षत्र तो
इसकी जन्म कुंडली में इतने कठोर कठिन है कि ज्वालामुखी योग बन रहा है। राजा की कन्या पिता पर भारी रहेगी। पिता इस कन्या का 12 साल तक मुख नहीं देख सकेगा। तो राजा हाथ जोड़ के पूछते कुलगुरु हे पंडितो कोई उपाय? तो महाराज उपाय तो कुछ कर देंगे, लेकिन इनका कुछ वेग कम हो जाएगा। बारात तो 2 ही आएंगी, आपको 12 साल तक तो कन्या का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। बाकी कुछ ग्रह शांति हम कर देते हैं, क्योंकि बड़े कठिन योग है। तो क्या बताया, जन में सोचिए नहीं कि ये सो उजड़े थाय, नारी पहरे चूड़िला आभूषण से दी जाए। कि जन में सो जिए नहीं, जिए तो उजड़े थाय। पहली बात तो इस नक्षत्र में जन्ने वाला जीता है नहीं, जी गया वो घर नहीं बसाएगा। और यदि कोई नारी इस समय चूड़ा पहन ले यानी शादी कर रहे हैं, उसकी आभूषण से दी जाए। सुना होगा ना, घरों में जोरते आती हैं 1-2 दिन रुकने के बाद में लुटेरी दुल्हन गहने वस्त्र आभूषण धनवाए लेकर के भाग जाती हैं। कुछ इसी तरह का योग इसमें बताया गया है। मतलब वो कन्या भाग के जाएगी। राजा बोलते पंडित तो उपाय करो। बोला ठीक है कर। और क्या बता दिया, हाथ पड़ो उठे नहीं, हुए नीर न थाय, और पंथ गयो नहीं बावड़े, ज्योतिषियल हो नहीं जाए। हाथ पड़ो ना उठे कि कुछ इस नक्षत्र में बीमार हो जाए तो उसका ठीक होने के चांस नहीं है। और कोई इस ज्वालामुखी योग में कुआं खोद दे, बावड़ी खोदे, कोई तालाब खोदे, उसमें कितनी गहराई कर दो या ट्यूबवेल लगा ले, एक बूंद नहीं आएगी। और इस नक्षत्र में कोई पंथ गयो नहीं बावड़े। यदि कोई दूसरे गांव गया, प्रदेश गया है, तो ये आने की संभावना नहीं है, ऐसा ज्योतिष का प्रमाण है। तो राजा पंडितों की बात सुन करके निश्चय कर लेता है कि मैं ग्रह शांति को उपाय करूँगा और 12 साल तक इस कन्या का मुंह नहीं देखता हूँ। तो इस प्रकार से वो रुक्मणी उस राजा के घर में बढ़नी शुरू हो जाती है। और पंडितों ने उपाय करते बता दिया कि महाराज हमने अपनी तरफ से उपाय कर लिया, आगे इस कन्या का जो भाग है उसके अनुसार आपके घर में ये कल्याण करने वाली होगी। क्यों? पूर्व जन्म की सीता कही है। इसके नक्षत्र देखने से लगता है कि पूर्व जन्म में सीता थी, यानी लक्ष्मी का अवतार ही समझो। और हमको तो ये लगता है रामचंद्र अवतार कहिए, वासुदेव पुत्र प्यार। और इसके पति श्री कृष्ण भगवान ही होंगे, क्योंकि भगवान जब जब भी बड़ी भक्तों पर परम धाम से आयो, पदम बने पड़ने पाए लागू, यादवनाथ कहायो। इसका हुआ श्री कृष्ण भगवान के साथ होकर क्या बता दिया। तो आगे इस प्रकार से रुक्मिणी जन्मती है, तो राजा के घर में बढ़ना शुरू हो जाती। उधर देवताओं को खुशी हो गई कि राक्षस मरने का इंतजाम हो गया है। और नारद को चर्चा करके राजा भीष्म के घर भेजते हैं। तो कैसे? बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय।
से सुनो सुरभिलोक में नारद अपने कान वीणा में जीना सुरा करती चले गुणगान करती चले गुणगान। नारद जी राजा विष्णु के घर में जाते हैं। जब तक वो रुक्मणी 12 साल की हो जाती है, पहली बार अपने पिता से मिली हो, नारद जी को देख करके राजा प्रणाम करता है कि हे ऋषिवर, धन्यवाद आप हमारे घर में आए और उनको आसन पर बैठाया और पूछने लगे कि हे नारद जी, हमारी भाई ये कैसी रही? महर्षि बोले हे राजन, माया पहले कुछ खाना पानी की पूछिए, आते ही आपने मुझे कुछ पूछना शुरू कर दिया और राजा रानी को भेज देते हैं कि ऋषि जी के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। और राजा को क्या बताता है नारद जी, और रुक्मणी की माँ रुक्मणी को उधर भेज देती है। हमारी औरतों की आदत होती है कि बाबा जी राजा को क्या बता रहे हैं, तो बच्चे को भेज दिया, जाओ बाबा जी के चरण छुओ और क्या घटना बनती है। नारद कहे सुनो नृप मेरी, लक्ष्मी रुक्मण भाई मेरे रामा, द्वारिका में करो सगाई और ठिकान भी नहीं मेरे रामा, 56 कोटि जदवन को राजा, कंद कंवर कन्हई मेरे रामा, श्री गिरधरी से करो सगाई और ठिकानो नहीं मेरे रामा, दानव मारण देव उबारण लियो मन अवतारी मेरे रामा, देव वचन रणवास पधारा, दास पदम बलिहारी मेरे रामा। अब नारद राजा को बता दिया कि हे राजन, ये कन्या साक्षात लक्ष्मी ही जानो और इसका वर्ष इसका जो वर है श्री कृष्ण भगवान 56 कोट जदवन का राजा तो द्वारकाधीश है, उनसे करना। और उसके बाद में राजा दरबार में आ जाते हैं और नारद जी भोजन करने के लिए रणवास में जाते हैं। तो रुक्मणी की माँ क्या बोलती है? रुक्मणी की मात बोली, उतरी चरना लागिरी, मन भावता वर देत नारद, पूरब सबके भागिरी, मन सब चाई हरिवर सुन के, कर जोड़ कर थाड़ी वही, श्री कृष्ण वर को मिले आशिका नारद नहीं। और नारद जी बताते हैं कि हे रुक्मणी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, श्री कृष्ण भगवान तुझे वर के रूप में मिले। वर का नाम सुन करके सत्या जाती है और पूछती है नारद जी कैसा होगा? तो क्या बताता है? नारद वचन कहे रुक्मणी से, नंदन
करे थारो मेरे रामा, सांवली सूरत मोहनी मूरत, पीतांबर को धारो मेरे रामा, हुक्मन कहे सुनो शिराई, हर की सेनानी मेरे रामा। इसको मैं कैसे पहचानूंगी? गोकुल मान गवार गनेरा, ऐसे नीच में जानी मेरे राम। नारद जी पहचान बताते क्या बताते हैं? मोर मुकुट विच काना कुंडल, ओष्ठमणि सेनाना मेरे रामा, चार ही आयुध चार भुजा है, गरुड़ासन कृष्ण आना मेरे रामा, शंख चक्र गदा आम पदम है, नंद यशोदा वो प्यारो मेरे रामा, पदमणि नारद चुपे कही, बनवारी वर थारो मेरे रामा। नारद ने कहे रुक्मिणी आपका वर कृष्ण भगवान होगा, लेकिन किसी को बताना नहीं, चुप कर गई, यानी कुछ रखना इसको। और ये वर देख करके नारद आगे क्या करते हैं? रुक्मणी को वर दे नारद, आप मुनि भोजन किए, आई तुमसे रुक्मणी, कृष्ण मिलन के वर किए। नारद जी ने क्या वर्त बताया कि आप अंबिका गौरी यानी पार्वती का पूजन करना। रुक्मणी मन में ठान ली, कृष्ण मुझको वर लीजिए, दास पद्म नारद कहे माँ, अंबिका वर दीजिए। और रुक्मणी को रानी बोलती, हे भाई बाबा जी को चरण छूने के लिए कहा था, बहुत देर से बातें कर रही है, अंदर जाओ। और रानी ने नारद से बात करना शुरू किया। नारद क्या करता है? रानी कहे कांत पधारो, तारी रुक्मणी बाई मेरे रामा, अब जगती आपको सूझे, वो वर मोहे तो बताई मेरे रामा। ये नारद जी अब तो सारे जगत में घूमते हैं, राजा लड़की वर के तलाश में है, तो कोई वर हो तो बताओ। नारद क्या कहता है? नारद कहे अंधेरी को राजा, संत करे सो भाई मेरे रामा, जरा संदेशो काका कहियो, सब दिशा भाई मेरे रामा। अब नारद जी रुक्मणी को कृष्ण बता दिया, राजा को कृष्ण बता दिया, रानी को बताया। नारद कहे चंदेरी को राजा तब पकड़ से भाई, चंदेरी का जो राजा शिशुपाल है उसका बड़ा बलशाली भाई दंपत्कर है, और उसका जरासंध काका यानी चाचा समझो, उसकी चार दिशाओं में दुहाई फिरी हुई है, वो रुक्मणी के लायक और है। और आगे क्या कहता है? अरे राजी शिशुपाल थारा पति, नवखंड में नवो चनो मेरे रामा, पदम कहे नारद बोले, सत्य वचन करे मानो मेरे रामा। अब नारद जी रानी की स्त्री बताने के बाद में प्रस्थान करते हैं कैसे? नारद कहे सुनो रानी,
नारद ने कहा कि रानी किसी को बताना नहीं। और नारद के सुनो रानी चंदेरी को राज से सत्संग करो, यानी से सत्पनी यानी सगाई करो, दीनी गुप्त बता तो गुप्त रखना। को कृष्ण बता दियो रानी को दी शिशुपाल, यारा रानी को शिशुपाल तो तोरे नारद को नाना कियो अरे नाना को काल, नारद को घेर दो अरे नाना को काल। निरप को कृष्ण बता गयो रानी को शिशुपाल, नारद को नाथ गो कर जाना गोपाल। नारद ने देवताओं के अनुसार सारे राक्षस ने का बुला के मरवाने का इंतजाम कर दिया। और क्या कर दिया? दानव भंडिया देव पृथ्वी करी थी पुकार, यारा माँ पृथ्वी करी पुकार, उपभार उतारण कारण कृष्ण लियो अवतार, यारा माँ कृष्ण लियो अवतार। और रुक्मणी मंगल के कथा पर तुम भाग यही समाप्त करते हैं। अब राजा राजकार्य में व्यस्त हैं, इधर रुक्मणी महल में बढ़ रही है और विवाह का योग हो जाती है। राजा एक दिन महल में प्रवेश करते हैं, उनको रुक्मणी मिलती है और विवाह के योग जान करके वर की तलाश करने के लिए रुक्मैया यानी उसका जो बड़ा लड़का रुक्मणी का जो भाई रुक्मैया है, मंत्री शिरोमणि सरदार यानी उस समय का प्रधानमंत्री समझो आज के ज़माने में, इससे चर्चा करते हैं। जो कथा रुक्मणी मंगल के अगले भाग में सुनाई जाएगी। बोले कृष्ण सुंदर भगवान की जय।